हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 8 तारीख का दिन था, संडे था और मम्मी का नेक्स्ट डे का टिकट हो गया था और इनकी आज छुट्टी थी, तो फिर हम बस चाय पी रहे थे। हल्का हल्का ले लिया है मैंने, ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया है। और बस मैंने कहा चलो जो भी 8 तारीख को हम लोग करेंगे, थोड़ा बहुत शेयर कर दूंगी। ये क्या यादें बन जाती हैं हमारी ना, मेमोरीज हो जाती हैं। तो बाहर से ही नाश्ता मंगवा लिया था। फिर अथक की इच्छा थी WTP यानी कि वहाँ लेके गए इसको, काफ़ी खुश हुआ ये। इसका बहुत मन था, इसीलिए मम्मी भी ले आई। मम्मी की बिल्कुल बॉडी नहीं साथ देती उतना कि मम्मी कर पाए बसों में सफ़र और ये। फिर भी मम्मी ने अथक के बारे में सोचा, मैं भी बहुत सोचती हूँ, इसलिए मैंने इन्होंने मिलके कोशिश की। छुट्टी तो ये नहीं ले पाए पूरे पूरे दिन की, लेकिन हमने बीच बीच में आके और रात को और ऐसे करके इसके दिल की इच्छाएं पूरी की। तो इसका मन नहीं था, लेकिन इसके भी क्या स्कूल खुल गए और भाई का भी बर्थडे जो है वो था। तो फिर मम्मी को नेक्स्ट डे जाना था, तो मैंने कहा चलो WTP ले जाते हैं। और मम्मी तो वैसे जाने को इतना इंटरेस्टेड नहीं होती, क्योंकि मम्मी से नहीं चला जाता है उतना। तो फिर मैं ज़बरदस्ती ले जाती हूँ कि घर पे करेगी क्या, इसलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कहीं से किसी तरीके से तो मम्मी को खुशी मिल जाए। लेकिन उतना तो खैर नहीं मिल पाती है जो हुआ है उसके बाद। तो बस इसको पूरा घुमा दिया था। मैं तो मम्मी के साथ एक जगह पे खड़ी हो गई थी, क्योंकि मम्मी नहीं चल पाती है मॉल वगैरह में, चाहे कोई पार्क भी जाओ तो नहीं चल पाती है वो, तो बस एक जगह बैठी रह सकती है। तो बस ये इन्होंने सारी वीडियोस ना बना ली थी। तो ये गया था WTP में, पूरा घूम लिया अथक, क्योंकि एक बार GT गए थे लेकिन WTP नहीं जा पाए थे। तो अब लाइफ में हम यही सोचते हैं कि जो हुआ है, मैं सोचती हूँ तो वो तो हो गया, उसको तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि अथक को हम खुशी दे पाए कोई। तो ये सोचते हैं हम, क्योंकि हम वो चीज़ तो नहीं कर सकते, हम अपने बंदे को तो वापस नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, अथक उनका बेटा है पल्लव जी का, तो उनकी ऊपर कहीं वो खुश होंगे अगर हम इसे खुश रखेंगे तो बस हमारी सबकी यही प्रयास रहते हैं, सबके, सिर्फ हमारे नहीं, सबके। मम्मी और भी, मैं तो जयपुर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाती हूँ इन लोगों के लिए, लेकिन मम्मी और तो वहीं सब कर ही रहे हैं, खुश रखने की कोशिश। भाई है मेरा, मम्मी है, सब है। तो इसलिए तो बस यहाँ पे घुमा दिया था, पार्क भी घुमा दिया था पास में जो था। तो फिर हम ले आए थे कि इसको कुलचे खिलाते हैं, तो कुलचे मम्मी के लिए तो बिना प्याज लहसुन वाला था, तो फिर जल्दी आ गया था। और फिर हम लोगों ने चटपटे वाला, हमें तो बहुत पसंद है राजा पार्क वाले, तो फिर वो खा ली। तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो अभी रात हो गई और मैं जा रही हूँ विशाल, और अथक किलू भी है पीछे। कल मम्मी जाने वाली है सुबह सुबह 6 बजे, अथक और मम्मी चले जाएंगे। हमको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, हम अकेले हो जाएंगे। हम चाहकर भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि चूचू के बच्चे, मन इतना मेरा बुरा तरीके से रो रहा है मेरा मन। लेकिन मैं फिर भी स्ट्रांग हो जाती हूँ, मैं मम्मी के सामने कभी नहीं रोती हूँ, फिर मम्मी का दिल दुखता है ना, इसलिए। तो बस अब मैं जा ही नहीं पा रही चाहकर भी। तभी विशाल आई कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, कुछ थोड़ी दवाई चाहिए एक दो, तो वो दवाई लेके जाएंगे ऐसे करके। मम्मी की पैकिंग तो हो गई है। आ रहे थे तब तो इतना अच्छा लग रहा था, अब जा रहे हैं तो बहुत ही बुरा लग रहा है, सूना हो जाएगा, बहुत ही बुरा लग रहा है। अभी आदत लग गई, अब मेरे कानों में गूंजती है फिर आवाज़। जब मैं बीकानेर जाती हूँ, बीकानेर से आती हूँ, तब भी मेरे ना नींद नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही मैं नींद लेती हूँ तो मेरी आवाज़ ही गूंजती है भाई बहनों की मेरे। विशाल आ गए हम। तो बस यहाँ पे विशाल पे आ गई हूँ। पूरे 2 दिन मेरे ऐसे ही गए, क्योंकि मम्मी को शॉपिंग करवा के लाई पिछले दिन। फिर थोड़ा सा साइज में गड़बड़ आ गई, तो मैं पहले तो पूरा दिन घुमाया अथक को, फिर घर आए 1 घंटे इनको रेस्ट करवाया। फिर मैं सिटी गई वो चेंज वेंज करवाने के लिए। वहां से आके फिर मम्मी इनका खाना मैं बना लूंगी, फिर मुझे अपने भाई औरों के लिए कुछ भेजना था, भाई का बर्थडे था ना, तो उसके लिए कुछ देखना था। उसके लिए तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन अथक को भी दिलाया, आया था यहाँ पे तो अथक को थोड़ा बहुत कुछ दिलाया। और फिर ऐसे शॉपिंग करके आए विशाल से, तो 10 बज गए थे। मम्मी के साथ बैठने का उतना टाइम ही नहीं मिला, मम्मी ने खाना बना लिया था पीछे से। ये 4 बजे का था कि भाई मम्मी ने ही अपनी पूड़ियाँ तली थी, आटा पहले ही लगा दिया था। तो इनकी भी हो गई थी, मम्मी औरों की भी हो गई थी, ये सारी पैकिंग हो गई थी मम्मी औरों की। तो अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं पूरा अपने जो इमोशंस होते हैं ना, उन पर पूरा कंट्रोल रखती हूँ। मैं मम्मी के सामने नहीं दिखाती कि मैं रोऊंगी भी, तो मैं कहीं भी रो देती हूँ, भले इनके सामने चाहे कैसे भी, लेकिन मैं कभी मम्मी को ऐसे दिखाती नहीं हूँ कि मैं बुरा लग रहा है जाने से, मैं रोने लग जाऊं फूट फूट के। मन बहुत दुखता है मेरा, फूट फूट के रोने का करता है, लेकिन मैं नहीं दिखाती।
और उस टाइम पे मम्मी भी तो दुखी होती है ना, इसलिए तो ये भी इसको जाने नहीं दे रही थी मम्मी और इसको। और जब हम वापस आए तो ये इन लोगों को ढूंढ रही थी चूचू कि कहाँ गए। तो बस 6 बजे की बस थी करण महाराजा की, तो सामान पैक हो गया था, एक बैग एक्स्ट्रा बन गया था क्योंकि मैंने भी भेजे कुछ, मम्मी लेके जा रही है जागृति, शिप्रा और क्षितिज औरों के लिए, और मैंने कुछ भेजे तो जागृति के लिए, शिप्रा के लिए तो और अथक के लिए या कुछ, तो ऐसे करके तो एक बैग और बन गया था। और मम्मी ने जो बड़ी बड़ी बनाई थी तो फिर मैंने वो दे दी, मम्मी तो कह रही थी रख ले आधी या पूरी रख ले, फिर मैंने कहा नहीं मैं तो यहाँ पे बनाती ही रहती हूँ, तो फिर मम्मी को वो दी, तो उस वजह से एक एक्स्ट्रा बैग बन गया था। तो बस 6 बजे की बस थी, तो यहाँ पे बस में बैठ रहे थे मम्मी और, तो बस मम्मी और तो चले ही गए अब अथक और मम्मी, और हमारा घर हो गया सूना। तो कोई 1-2 दिन भी रह जाता है ना तो ऐसा लगता है ना कि वो हमारे साथ ही रहते हैं, फिर घर बहुत सूना लगता है। तो अब देखते हैं यार, 15 तक तो खैरीलो की छुट्टियां हैं तो वापस से रूटीन में आ जाएंगे, लेकिन एक बार 1 दिन 2 दिन तो बहुत बुरा लगता है। और मन भी बहुत था हमारा बस में जाने का, हम नहीं जा पाए, बिल्कुल भी नहीं जा पाए हम, बहुत तो चाहकर भी नहीं जा सकते थे हम, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों के तले दबी हुई हूँ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी चूचू के बच्चे हैं, तो उस जिम्मेदारी के तले दबी हुई हूँ मैं, बहुत भयंकर वाली। तो बस यहाँ पे बस के अंदर का सीन है, देखते हैं ना किसी को जाते हुए तो अच्छा ऐसा लगता है ना अपन भी जाए। अभी तो हम ऐसे भी आउटिंग पे नहीं जा पा रहे, जैसे कि हम खाटू श्याम जी भी नहीं जा सकते क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है, तो आसपास की जो है ना जगह है वहां पे भी हम नहीं जा सकते। तो बस मम्मी बाय कर रही थी, अथक ने बहुत बोला कि कल चल के आ जाओ बस में, अभी नहीं तो, लेकिन मैं ईलू को के लिए भी बोला, फिर मैंने कहा ईलू को भी भेजूंगी तो फिर कोई छोड़ने आएगा पापा, और इस एज में ना मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए फिर मैंने इसको भी नहीं भेजा। 7 एक दिन की तो बात थी, मैंने कहा अब डायरेक्ट इसके फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे ईलू के तब आ जाएंगे। तो ये है, ये रहा। तो यहाँ पे बस हम लोग तो फिर निकल गए थे, बस चली गई थी, और ये चूचू देखो ढूंढ रही थी अथक और मम्मी को, सो गई। जब हम तीनों निकले तो इसने कहा और लोग कहाँ निकलेंगे, कहाँ गए तो सब। ये लोग सो रहे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से मैं गई नहीं, क्योंकि बस शायद अभी भी छोटे हैं। इल्लू आके सो गई है और बस सूना हो गया घर। अभी जस्ट है ना ऑफिस गए हैं, यहाँ पे बस इस टाइम पे जैसे ही ये जाते थे ना, यहाँ मम्मी होती थी और साथ में अथक होता था, तो मैं और मम्मी तो चाय पीते थे बाद में दोबारा, खैर अभी इस टाइम पे हम बातें करने लगते थे, और ये तो सोते रहते थे इल्लू अथक तो अभी तो सारा घर फैल रहा है, इसको सेट करना। ये कंबल मम्मी ओढ़ती थी, ये भी पूरा घर फैल रहा है। यहाँ पे भी अभी हमने ऐसी पेन भी उतार दी और ऐसे करके, और वहाँ पे जो ये टेबल है उसके नीचे अथक मम्मी का सामान होता था। तो बस अभी तो सन्नाटा पसरा हुआ है, तो देखते हैं अभी कोई वीडियो और देख के मन लगाती हूँ ऐसे यूट्यूब पे। बाकी किचन भी फैल रही है, और जाने का मेरा और इलू का बहुत मन था, क्योंकि छुट्टियां बढ़ गई इलू की 15 तक, क्योंकि अभी सर्दियों के चलते यहाँ कलेक्टर ने कर दी है, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि ये लोग हैं। तो बस इनके लिए त्याग कर दिया।